नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर 35 और उसके अंतर्गत हम लोग करेंगे मौर्य काल, जो कि आपके यूपी SSC पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। और आपके जानकारी के लिए बता दें, यहाँ से हर वर्ष 5 से 6 सवाल प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। पहला है यूनानी स्रोत, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है इंडिका और चौथा है बौद्ध साहित्य। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी यूनानी स्रोत से क्या होती है, चंद्रगुप्त मौर्य के तिथि की जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया। पहला देखिएगा शैव, दूसरा है जैन, तीसरा है वैष्णव और चौथा है बौद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन अनुयायी हो गए। किसके निर्देशन में, तो भद्रबाहु के निर्देशन में। कहाँ पे चले गए, तो श्रवणबेगोला नामक स्थान पर चले गए और वहीं पे उपवास के दौरान अपने शरीर को त्याग कर दिए। और कहाँ पे है श्रवणबेगोला नामक स्थान, तो कर्नाटक में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य वंश का अंत किसने किया। मौर्य वंश का अंत किसने किया। पहला देखिएगा शुंग ने, दूसरा है सातवाहन ने, तीसरा है कुषाण ने और चौथा है गुप्त ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी मौर्य वंश का अंत किसने किया था, तो शुंग वंश ने किया। और मौर्य वंश का अंतिम शासक, कोई जल्दीबाजी नहीं है, खूब आराम से समझिए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वीरभद्र था। और उसी का सेनापति कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। और मौर्य वंश चूँकि क्या था, एक कमज़ोर और निर्बल शासक था और इसी की हत्या किसने कर दी, तो पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में शुंग वंश के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पहला देखिएगा अर्थशास्त्र में, दूसरा है इंडिका में, तीसरा है राजतरंगिणी में और चौथा है पुराण में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी किसमें उपलब्ध है, तो इंडिका में है। और इंडिका किसकी रचना है, तो मेगास्थनीज की। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। जब पहली बार पेट का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5, अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है। अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है। पहला देखिएगा कलिंग विजय, दूसरा है बौद्ध महासम्मेलन, तीसरा है बौद्ध धर्म का प्रचार और चौथा है जनहित। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी जनहित, यानी जनता के लिए इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए। और कलिंग विजय देखिएगा, कलिंग विजय भी इन्होंने किया था और बौद्ध सम्मेलन भी इनके समय में आयोजित हुआ था। तीसरा बौद्ध सम्मेलन इनके समय आयोजित हुआ था, कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, धर्म महामात्र का कार्य था। धर्म महामात्र का कार्य था। पहला देखिएगा बौद्ध धर्म प्रचार, दूसरा है मठाधीश कर्तव्य, तीसरा है धर्म परिभाषित करना और चौथा है नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना किसका काम था, तो धर्म महामात्र का काम था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तृतीय बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ था। तृतीय बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ था। पिछले बार पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसके आगे नोट लगा लेंगे। पहला देखिएगा राजगिरी में, दूसरा है वैशाली में, तीसरा है कुंडलवन में और चौथा है पाटलिपुत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी जो तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था, तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में हुआ था। और पहला कब हुआ था, तो पहला हुआ था दोस्तों राजगिरी में। ये देखिएगा, ये दूसरा है, बाकी ये चौथा है और नीचे ये पाटलिपुत्र वाला है, ये तीसरा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगास्थनीज ने प्रशंसा की थी वह है। पहला देखिएगा सार्वजनिक शिक्षा, दूसरा है मनोरंजन प्रिय, तीसरा है उच्च नैतिक स्तर और चौथा है खेल प्रेम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी उच्च नैतिक स्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पुस्तक में उल्लेखित
अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के नाम के अतिरिक्त अन्य नाम है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कौटिल्य का अन्य नाम क्या है। पहला देखिएगा पतंजलि, दूसरा है बारहमिहिर, तीसरा है चाणक्य और चौथा है विष्णुगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी विष्णुगुप्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 10। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। पहला देखिएगा अशोक का रुक्मिणदेही स्तंभ लेख, दूसरा है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, तीसरा है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख और चौथा है स्कंदगुप्त का गिरनार अभिलेख। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है। और उसी से क्या मिलता है, मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और आपके जानकारी के लिए बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वर्णसिक्ता और पालसनी नदी पर बांध बना करके एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था लोगों के लिए। वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था। पहला देखिएगा अलेक्जेंडर, दूसरा है एंटियोकस द्वितीय, तीसरा है मगस और चौथा है टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। अशोक का नीतियों एवं इसके व्यक्तित्व की जानकारी का स्रोत है। अशोक का नीतियों एवं इसके व्यक्तित्व की जानकारी का स्रोत है। पहला देखिएगा समकालीन बौद्ध साहित्य, दूसरा है संस्कृत साहित्य और तीसरा है उत्खनन और चौथा है शिलालेख और स्तंभलेख। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी शिलालेख और स्तंभलेख के विषय में स्तंभलेख से जानकारी यानी अशोक के व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मेगास्थनीज ने लिखी। ये भी क्वेश्चन पेट में पूछा जा चुका है। पहला देखिएगा दिव्यावदान, दूसरा है राज तरंगड़ी, तीसरा है इंडिका और चौथा है रत्नकोश। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी इंडिका। आप घबराएंगे नहीं, हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं मौर्य वंश से संबंधित। और मैं पूरा दावे के साथ कर सकता हूँ क्वेश्चन अगर मौर्य वंश से पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा। आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बिंदुसार पुत्र था। पहला देखिएगा अशोक का, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य का, तीसरा है अजातशत्रु का और चौथा है सिद्धार्थ का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 2। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार था। और बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो अशोक था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था। ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था। पहला देखिएगा बिंबिसार ने, दूसरा है घनानंद ने, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य ने और चौथा है कुमारगुप्त ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था, तो सेल्यूकस को पराजित किया था। और सेल्यूकस ने पराजित हो गया, उसके बाद से सेल्यूकस ने क्या किया, अपने पुत्री हेलना का विवाह, हेलना 3 नाम मिलता है, हेलना, कार्निलिया और दूरधरा। तो हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान हासिल किया था किस स्थान का शासक था। पहला देखिएगा मिस्र और क्रीट, दूसरा है मैक्सिडोनिया, तीसरा है सीरिया बेबीलोन और चौथा है ग्रीस और थेरस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी सीरिया और बेबीलोन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। अर्थशास्त्र में सीता भूमि का व्याख्या इस प्रकार है। पहला देखिएगा न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा देखिएगा ब्राह्मणों के अधीन भूमि, तीसरा देखिएगा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि और चौथा है वनों से जुड़ी भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के पश्चात देवानाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया। अशोक के पश्चात देवानाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया। पहला देखिएगा कुणाल ने, दूसरा है तिस्त ने, तीसरा है संप्रति ने और चौथा है दशरथ ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी अशोक के बाद से देवानाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की, तो दशरथ ने धारण किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा
और देवानाम प्रिय का मतलब होता है दोस्तों देवताओं का प्यारा। देवानाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्यारा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होंगे, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19। किसने कहा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी आगे हम लोग नोट लगाएंगे। और देखिएगा, पहला टॉलमी, दूसरा है प्लूटार्क, तीसरा है प्लिनी और चौथा है हेरोडोटस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी किसने कहा था? तो प्लूटार्क ने कहा था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। मौर्यकालीन पश्चिमी सीमा थी। मौर्यकालीन पश्चिमी सीमा थी, पहला देखिएगा अफगानिस्तान तक, दूसरा है रावी नदी तक, तीसरा है पंजाब तक और चौथा है सिंधु नदी तक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कहाँ तक थी? तो अफगानिस्तान तक थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राज्यों के साथ उसके संबंध का उल्लेख है? पहला देखिएगा द्वितीय अभिलेख, दूसरा है 12वां अभिलेख, तीसरा है 13वां अभिलेख और चौथा है 7वां अभिलेख। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी 13वां अभिलेख। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौटिल्य के राज्य के सप्तांगों में सम्मिलित नहीं है। पहला देखिएगा राजा या अमात्य, दूसरा है मित्र, तीसरा है कोष और चौथा है दूत। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी इसमें क्या है? दूत संबंधित नहीं है। राजा है, अमात्य है, राजा या अमात्य है, मित्र है, दुर्ग है, कोष है, बाकी इसमें दूत नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता, किसका कथन है? राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता, किसका कथन है? पहला देखिएगा कौटिल्य का, दूसरा है हेरोडोटस का, तीसरा है पाणिनि का और चौथा है मनु का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कौटिल्य का कहना है कि रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता, यानी राज्य रूपी जो रथ होता है वह एक पहिए पर नहीं चल सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एक नाटक, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा है शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक और चौथा है मौर्य काल का इतिहास। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी शासन के सिद्धांतों की क्या है? एक पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था, यानी कितने भागों में बांटा गया था? इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। पहला देखिएगा 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में वर्गीकृत किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? पहला देखिएगा तक्षशिला, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है दक्षिणापथ और चौथा है प्राच्य। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो अशोक ने गया था वहाँ पे विद्रोह को दबाने के लिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। सारनाथ में धमे की स्तूप का निर्माण करवाया था। पहला है अशोक ने, दूसरा है कनिष्क ने, तीसरा है मीनांडर ने और चौथा है हर्ष ने। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक ने क्या किया था? सारनाथ के समीप धमे की स्तूप का निर्माण करवाया था। और यहीं पे गौतम बुद्ध ने 5 पंचभगीय ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था। वे 5 ब्राह्मण कौन थे? तो भड्डीय, वप, कौंडिन्य, आंजी और असंजी। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा इतना डीप में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। मौर्य काल का मानक सिक्का था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला देखिएगा निष्क, दूसरा है मासक, तीसरा है क्रिस्टरल और चौथा है पण। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी क्या था? पण था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया।
क्वेश्चन नंबर 2, 3 में हम इसका बात कर लिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आ गए हैं तो बताएंगे। पहला देखिएगा उज्जैन में, तीसरा है श्रवण बेगोला में, दूसरा है श्रवण बेगोला में, तीसरा है पाटलिपुत्र में और चौथा है तक्षशिला में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो श्रवण बेगोला नामक स्थान पर बिताया था, जो कि कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अशोक को किसने धर्म की शिक्षा दी? अशोक को किसने धर्म की शिक्षा दी थी? पहला देखिएगा तथागुप्त, दूसरा है उपगुप्त, तीसरा है महेंद्र और चौथा है भद्रबाहु। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो उपगुप्त ने दी थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था मेगास्थनीज, चाणक्य, उपगुप्त और तुषास्प। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य जी थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? पहला देखिएगा बुद्ध की, दूसरा है देवदत्त की, तीसरा है सारिपुत्र एवं मुद्गलायन की और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी सारिपुत्र एवं मुद्गलायन की। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 33, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, पहला देखिएगा कलिंग युद्ध से, दूसरा है उपगुप्त के उपदेश से, तीसरा है मोगलपुत्तिस्त के उपदेश से और चौथा है तीर्थाटन से। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कलिंग युद्ध से अशोक का क्या हुआ था? धर्म परिवर्तन हो गया। क्योंकि कलिंग युद्ध में क्या हुआ था? हजारों लोग मारे गए थे, हजारों सैनिक मारे गए थे। और क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो भूलिएगा नहीं 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, मौर्य शासन पर किस विदेशी ने लिखा? मौर्य शासन पर किस विदेशी ने लिखा? पहला देखिएगा फायान, दूसरा है अलबर्नी, तीसरा है डाइमेकस और चौथा है मेगास्थनीज। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी मेगास्थनीज। आगे बढ़ते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। अग्रोनोमोई किस विभाग का अधिकारी था? अग्रोनोमोई नहीं है, एग्रोनोमोई है यहाँ पे। किस विभाग का अधिकारी था? पहला देखिएगा सेना विभाग, दूसरा है उद्योग विभाग, तीसरा जिला अधिकारी और चौथा है वाणिज्य विभाग। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36, वह कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? पहला देखिएगा मीनांडर, दूसरा है गौतमी पुत्र सातकर्णी, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा है रुद्रदामन। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी चंद्रगुप्त मौर्य किसके समकालीन थे? तो भद्रबाहु के समकालीन थे। और आपको कई बार बता चुके, क्वेश्चन बार बार पूछा, रिपीट हो रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के निर्देशन में कहाँ पे चले गए थे? श्रवण बेगोला नामक स्थान पर चले गए थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख स्थित है। पहला देखिएगा महास्थान, दूसरा है पिपराहवा, तीसरा है सोहगौरा और चौथा है बेसनगर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख कहाँ पे है? तो महास्थान है। और महास्थान है कहाँ पे? तो बांग्लादेश में है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी? सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी? पहला देखिएगा कलिंग की, दूसरा है अवंती की, तीसरा है कौशाम्बी और चौथा है दक्षिणापथ। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य है। सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य है। पहला देखिएगा स्तूप, दूसरा है महल, तीसरा है स्तंभ और चौथा है गुफाएं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी सबसे सर्वोत्कृष्ट क्या है? स्थापत्य, तो स्तंभ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, अंतिम मौर्य शासक था। पहला देखिए कुणाल, दूसरा है देववर्मा, तीसरा है दशरथ और चौथा है बृहद्रथ। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अंतिम मौर्य शासक कौन था?
तो बृहद्रथ था। और इसी का सेनापति कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था, जिसने हत्या कर दी बृहद्रथ की और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे शुंग वंश के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय प्राप्त है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे नोट लगाएंगे। पहला देखिएगा जेम्स प्रिंसेप, दूसरा है कनिंघम, तीसरा है विलियम जोन्स और चौथा है जॉन मार्शल। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी जेम्स प्रिंसेप। वह पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42। कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को कहा जाता है। पहला देखिएगा अग्रणी, दूसरा है श्रेष्ठी, तीसरा है सार्थवाह और चौथा है वणिक। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी श्रेष्ठी कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की थी। पहला देखिएगा स्मिथ ने, दूसरा है जेम्स प्रिंसेप ने, तीसरा है विलियम जोन्स ने और चौथा है जॉन फिलिप ने। तो क्वेश्चन नंबर 43 का यानी 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी विलियम जोन्स ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? पहला देखिएगा इंडिका, दूसरा है पुराण, तीसरा है मुद्रा राक्षस और चौथा है दिव्यावदान। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी मेगाथनीज की जो इंडिका है इसमें क्या मिलता है? तो जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पे। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? पहला देखिएगा पूर्ण कश्यप, दूसरा है वसुमित्र, तीसरा है मोगल पुत्तिस्त और चौथा है अश्वघोष। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी मोगल पुत्तिस्त तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक दोस्तों अशोक था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? पहला देखिएगा मौर्य, दूसरा है सातवाहन, तीसरा है हर्यक और चौथा है कुषाण। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मौर्यों के समय क्या हुआ था? पाषाण गृह कला यानी पाषाण यानी पत्थर से बनाए हुए कला का नमूना का चित्रण कहाँ पे मिलता है? जैसे कि स्तंभ हुआ या स्तूप हुआ, तो कहाँ पे मिला है? तो मौर्यों ने बनवाया है सर्वप्रथम। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 पे। चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन सौराष्ट्र का यानी सौराष्ट्र इसमें कहाँ? गुजरात का प्रांतीय शासक कौन था? पहला देखिएगा बिंदुसार, दूसरा है पुष्यगुप्त, तीसरा है तुषास्प और चौथा है राधगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कौन था? तो पुष्यगुप्त था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सुदर्शन झील के समय से, तो देखिएगा थोड़ा सा CARS कार्स PTSC। सी से हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, एस से हो जाएगा आपका अशोक, आर से हो जाएगा आपका रुद्रदामन, एस से हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त, पी से देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन था? तो पुष्यगुप्त था। यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48। विशिष्ट का तात्पर्य है, विशिष्ट का तात्पर्य है। पहला देखिएगा शिल्पियों पर लगाया गया कर, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, माफ़ करिएगा, विष्टि का तात्पर्य है। विष्टि का मतलब होता है बेगार, यानी विष्टि का मतलब होता है बेगार। पहला देखिएगा शिल्पियों पर लगाया गया कर, दूसरा है व्यापारियों पर लगाया गया कर, तीसरा है जबरदस्ती किंतु भुगतान कर कराई गई मजदूरी और चौथा है जबरदस्ती और बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी जबरदस्ती और बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी। यानी पहले ही आपको बताएं विष्टि का मतलब होता है बेगार यानी मजदूरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किसने भारत में रोम के सिक्कों के प्रभाव पर गहरा दुख व्यक्त किया है? मजेदार क्वेश्चन है, नोट लगाइएगा इसके आगे भी। राइट आंसर इसका प्लिनी होगा। पहला देखिएगा स्टेबो, दूसरा है प्लिनी, तीसरा है टॉलमी और चौथा है एरियन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी प्लिनी है, वो काफ़ी रोता भी लगता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? पहला है ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्यमाइक और ग्रीक
दूसरा है खरोष्टी, ग्रीक, शारदा, ब्राह्मी। तीसरा है देवनागरी, अरेमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी। और चौथा है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और देवनागरी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी क्या हुआ है, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिए। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद ही नहीं आया होगा बल्कि कुछ लगभग 40 to 50% क्वेश्चन आपको याद भी हो गए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।